पंजाब असम्बली ने मुकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईन में तरमीम की मुत्तफ़िक़ा करारदाद पार्लियामान को भेज दी है। मुकामी हुकूमतों के आर्टिकल में तरमीम करके नए बाब शामिल करने का मुतालबा किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने बताया कि मकामी हुकूमतों की मुद्दत और तसलसल को तहफ़्फ़ुज़ देने, मुक़र्ररा मुद्दत में इंतख़ाबात लाज़मी करार देने, माली, सियासी और इंतज़ामी खुद मुख्तारी के लिए पार्लियामान को जामिया तजावीज़ भेजी गई हैं। चाहते हैं कि मकामी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ आइन फराहम करे। उन्हें उम्मीद है कि उसे अहमियत दी जाएगी। और सूबाई असम्बली पंजाब की तरफ से मुत्तफ़िक़ा तौर पे पार्लियामान को भेजी गई करारदाद, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि एक आइनी तरमीम की जाए और उस आइनी तरमीम में एक बाब नया डाला जाए, एक चैप्टर नया डाला जाए जो तहफ़्फ़ुज़ दे, टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ दे, जो कंटिन्यूटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स को गारंटी करे, जो लोकल गवर्नमेंट के जो वो फंक्शंस हैं जिनके मुतल्लिक हम आज तक कह रहे हैं कि माली इख्तियारात, सियासी इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल हों। तकाजा किया गया है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से, कौमी असम्बली से, सेनेट से, जिसमें ये कहा गया है कि मकामी हुकूमतों के जो आर्टिकल 140A कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको तरमीम करके एक चैप्टर ऐड किया जाए, जिसमें लाजिम करार दिया जाए कि इनके इंतखाबात एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर होंगे। किसी पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी के तहत आप ये नहीं कर सकते कि आप एक जो मौजूद है हमारी मकामी हुकूमत कि आज सियासी जमात की हुकूमत बदल गई है तो उनका टेन्योर काट के हम ख़त्म कर दें और उनको इसके अंदर से निकाल दें। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता करके मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद पेश की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। MQM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया है और मुकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर करदा करारदाद जो कि मंजूर करके पार्लियामान को भेजी गई है उस पर मुबारकबाद पेश की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि ये करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की, जिसमें गुज़िश्ता रात बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी बरकरार रखने पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के बाद तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। जंग बंदी के निफाज के तरीक़ेकार पर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह की मुलाकात में गुफ्तगू और ये फैसला किया जाएगा। फ़रीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं कि निगरानी और तस्दीक़ी निज़ाम कायम किया जाएगा जो अमन को यकीनी बनाएगा और खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सजा भी लागू करेगा। पाकिस्तान और कैनेडा के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं को दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़, ज़राअत और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के तहत इश्तराक पर भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी मार्केट तक कैनेला एक्सपोर्ट्स की रसाई पर शुक्रिया का इजहार। वज़ीर ख़ारजा ने इक़्तिसादी ताल्लुक़ात मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़म का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबिता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। और अब बात करेंगे PTI के अंदर होने वाली तुंदो तेज़ बयानबाजी की। पंजाब में पार्टी ओहदों और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली पर तहरीक इंसाफ में आपस में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। पार्टी रहनुमा सोशल मीडिया फोरम्स पर एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और सेनेटर मिशाल यूसुफजई एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह किया कि आलिया हमज़ा ने सदर वस्ती पंजाब अहमद चट्टा को ओहदे से हटाया। उनकी मौजूदगी में बानी PTI ने पंजाब में किसी तब्दीली का नहीं कहा। सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने सलमान अकरम राजा की वजाहत पर रद्द-ए-अमल में सवालात किया कि हम सबको बानी PTI ने ऐसे बयानात देने और अपने लोगों पर हमले से रोका था। उन्होंने कहा, क्या आप बताना चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी की तैनाती में आपका क्या अमल दखल था? सलमान अकरम राजा ने नाम लिए बगैर जवाबी वार किया कि सियासी और कोर कमेटी की बातें कौन लीक करता है, जानने वाले जानते हैं।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना की मंजूरी दे दी गई है। काबीना में 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मावन खुसूसी को शामिल किया जाएगा। नए वज़रा आज हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने नई काबीना की तश्कील दे दी है। नई काबीना 13 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें 10 वज़रा, 2 मुशीरान, 1 मुआविन खुसूसी शामिल हैं। वज़ीर आला ने काबीना अरकान के नामों की समरी गवर्नर को भेजी। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। नए वज़रा आज दोपहर 3 बजे हलफ उठाएंगे। नई काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरक़ी, याक़िबुल्लाह, अरशद अयूब खान, आफ्ताब आलम, डॉक्टर अमजद, खलीक़ुर रहमान, रियाज खान, सैयद फ़खर जहाँ को शामिल किया गया है, जबकि मुज़म्मिल असलम, ताज मोहम्मद तरिंद मुशीर और शफ़ीउल्लाह जान वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी होंगे। और अब कराची में मौजूद मादा रीच का जिक्र। सिंध हाई कोर्ट ने मादा रीच रानों के हवाले से बनाई गई कमेटी और मुबस्सिरीन को 2 नवंबर को चिड़ियाघर के दौरे और जानवरों के मुआयने का हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील जबरान नासिर एडवोकेट का कहना है कि टीम ने रानों के जिस्म पर 3 जख्मों में कीड़ों की तस्दीक की है, जबकि उसकी मुंतकिली के लिए अभी तक पिंजरा मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हो सका। जूट आइलैंड जो है वो रोज़ ऑलमोस्ट विजिट कर रहे हैं कराची ज़ू में जाके रानों को, तो उन्होंने ये अपडेट दिया कि अभी तक वो पिंजरा ही अपनी असल शक्ल में तैयार नहीं हो सका कि उसको इंक्लोजर में रखा जाए। तो इस जदीद दौर के अंदर एक भालू का पिंजरा ना तैयार हो पाना 12 दिन गुजरने के बाद जिस पिंजरे को बहाना बना के टाइम लिया गया था, तो अगर आप ये पूरा 2 हफ्ते का पीरियड पिंजरा बनाने में ले लेंगे तो कब उसके इंक्लोजर में रखेंगे, कब उससे वो आशना होगी, कब उसका वो इंक्लोजर का सिलसिला शुरू होगा। अदालत ने खुद ये काम किया जो कमेटी के करने का था कि अदालत ने दिन तय किया है 2 नवंबर संडे कि पूरी कमेटी जो है कराची ज़ू का विजिट करे और तमाम जानवरों की फहरिस्त बनाए, और जो एजी ऑफिस से खड़े हुए थे वकील हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने इस पर कंसेंट दी है। कराची के इलाके बल्दिया मवाज कोट में टायरों के गोदाम में लगी आग एक बार फिर भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। गोदाम में आग गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 3 बजे लगी थी। आपको अपडेट करें हम खबर से, कराची के इलाके बल्दिया मवाज कोट में टायर्स के गोदाम में लगी आग दोबारा भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियाँ आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं और गोदाम में आग गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 3 बजे लगी थी। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद। काशिफ, बताइएगा 24 घंटे होने को आए हैं, आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा और कितना ज़्यादा नुकसान होगा फ़ज़ाई माहौल को, माहौलियात को कराची के? बिल्कुल वजी, गुज़श्ता रोज़ ये आग लगी और 20 घंटे बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन फौरी तौर पर आग दोबारा भड़की और उसके बाद मज़ीद फायर टेंडर यहाँ तलब कर ली गई। इस वक्त मजमूई तौर पर 7 फायर टेंडर यहाँ काम कर रही हैं और चूँकि ये टायर्स का बहुत बड़ा एक गोडाउन है और जिसकी वजह से स्मेल बहुत ज़्यादा है और धुआं भी शदीद नौयत का है कि कुछ यहाँ नज़र भी नहीं आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन दिशान इकबाल से कहूँगा कि एक ओवरव्यू आपको दिखा दें कि बहुत बड़ा ये गोदाम है। जैसे ही इसको कूलिंग का अमल की तरफ ही जाते हैं उसके बाद फौरी तौर पर आग के शोले दोबारा भड़क उठते हैं और इसको बुझाना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि चूँकि रकबा बहुत बड़ा है, इस गोदाम का 20 एकड़ की तकरीबन ये ज़मीन है जहाँ ये बहुत बड़ी तादाद में टायर मौजूद थे। आप मेरे बिल्कुल सीधे हाथ की जानिब ये बॉयलर भी देख सकते हैं कि मुख्तलिफ बॉयलर्स यहाँ मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ छोटे और बड़ी गाड़ियों के जो टायर्स हैं वो हैं, उनका एक बहुत बड़ा ये वेयर हाउस था, यहाँ वो रखे जाते थे। जैसे ही गुज़श्ता रोज़ 3:20 पर फायर ब्रिगेड को आग की इत्तला मिली और उसके बाद से यहाँ इब्तिदाई तौर पर 2 फायर आकर इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। इस मौत की शिद्दत के बायस फैसलाबाद आज भी मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। तफसीलात हमाद अहमद से नाते हैं। हमाद, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में स्मोक की शिद्दत बरकरार है, ताहम गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में इसमें कुछ कमी आई है और आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 562 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुज़श्ता रोज़ ये 900 से भी तजावज़ कर गया था। जिला इंतज़ामिया की जानब से जो सनती यूनिट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन की जा रही है। मुख्तलिफ सनती यूनिट्स की इंस्पेक्शन के दौरान 2 फैक्ट्रियाँ जो धुआं फैलाने का बायस बन रही थी उनको 3.25 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 2 फैक्ट्रियों के बॉयलर जो हैं वो सील कर दिए गए। इसके अलावा महकमा ज़राअत की जानब से जो फसलों की बाकिया जलाने वालों के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं, जबकि 45,000 रुपए जुर्माना गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किया गया। मुल्तान शहर और नवाही इलाके आज भी स्मॉग की लपेट में हैं। फ़िज़ाई आलूदगी का मायार 370 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इमरान चौधरी से जानते हैं।
जी, मुल्तान शहर और उसके नवाही इलाके आज चौथे रोज भी शदीद स्मोक की लपेट में है। आलमी वेबसाइट के मुताबिक मुल्तान में इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 370 पॉइंट पर पहुंच चुका है, जबकि जो मुल्तान की खानेवाल रोड है और वहां पर एक खाद बनाने वाले कारखाने का जो इलाका है, वहां पर फ़िज़ाई आलूदगी का मेयार जो है वो 570 क्रॉस कर चुका है। इसी तरह मुल्तान की बोसो रोड पर भी 400 से जायद जो है फ़िज़ाई इंडेक्स पॉइंट्स पहुंच चुके हैं। मुल्तान में गुज़श्ता चंद रोज से शदीद स्मोक की वजह से शहरियों में मुख्तलिफ इक़साम की जो बीमारियां हैं वो फैल रही है। निश्तर हॉस्पिटल हुकाम के मुताबिक इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो है वो एलर्जी के पेशेंट्स और जो दमे के मरीज हैं वो आ रहे हैं, और इसके अलावा खांसी और वायरल इन्फेक्शन के आ रहे हैं। भी माहिरीन का ये कहना है कि मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। महकमा माहौलियात का ये दावा है कि मुल्तान में जितनी भी धुआं छोड़ने वाली इंडस्ट्री है और इसके अलावा जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं उनसे जो है वो धुआं नहीं छोड़ा जा रहा, उनको जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है। अलबत्ता जो ट्रैफिक का धुआं है वो इस वक्त सबसे बड़ी वजह है मुल्तान में स्मोक का, और ट्रैफिक जो हुकाम है वो अभी तक जो है उनकी तरफ जानिब से कोई धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कोई बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी आपका। गुजरांवाला का रुख करते हैं जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी के बायस स्मोक की शिद्दत बरकरार है। उस्मान खलील से सूरत हाल जानते हैं। उस्मान, आज ही गुजरांवाला शहर और गिरदलों में फ़ज़ाई आलूदगी के बाद स्मॉग की शिद्दत बरकरार है, और अब से कुछ देर कबल शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 588 रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में गुजरांवाला पहले नंबर पर पहुंच चुका है। सुबह और शाम के वक्त सबसे ज़्यादा जो फ़ज़ाई आलूदगी है स्मॉग वो चंदा किला और जो पिंडी बाईपास की साइड पर होती है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट नंबर 2 और 3 है, जहां पर रात के वक्त बहुत से ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो धुआं छोड़ती हैं। इसके अलावा जो जना रोड है वहां पर अब भी जो है बहुत से ऐसे भट्टे हैं जो जहरीला धुआं छोड़ है। जिला इंतजामिया के मुताबिक भी जो है एंटी स्मोक कार्रवाइयां जारी हैं, और रोजाना की बुनियाद पर जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। जी, पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेश गोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों और मोटरवे पर सुबह और रात के औकात में हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान बताया जा रहा है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर से जानते हैं। पेशावर के मौसम में तब्दीली आ गई है। गर्मी की शिदत में कमी और हल्की हवाओं ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। इस वक्त मतला साफ है, हल्की धूप चमक रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों और मोटरवे पर सुबह सवेरे और रात गए के दौरान हल्की धुंध छाए रहने का भी इम्कान जाहिर किया गया है, जिसकी वजह से हद निगाह जो है मुतासर हो सकती है और शहरियों को एहतियात बरतने की भी हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब 94% है। जी।